आज के इस वीडियो में हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक नया ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया जा रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, जैसे मान लीजिए ये दोनों घन है आपके, इन दोनों में प्रत्येक का जो आयतन है वो दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इन दोनों घनों का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि अगर इसकी लंबाई जो है या इसकी एक भुजा, ये घन है तो घन की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर एक भुजा ए है तो ए क्यूब बराबर है आपका 64। ठीक है, तो यहाँ से आप ए बराबर निकाल सकते हैं 64 की घात 1/3। ठीक है, बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, आ जाएगा आपका 4। फिर उसके बाद जो आपका एक इन दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक जो नया क्यूब बनाया जा रहा है, उसमें से जो भुजा आपकी है उसकी भुजा ए आपको बराबर मिल गई है 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिला दिया गया है, तो ये भी 4 है, ये भुजा भी 4 है और ये भुजा भी 4 है, तो ये टोटल लंबाई आपकी आ जाएगी 8, है ना। जो नया आपका ये जो नया फिगर बना हुआ है घनाभ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये तो सेम ही रहेगी, 4 ही रहेगी, और ऊंचाई भी इसकी 4 रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसका एक संलग्न फल को मिलाया जा रहा है तो इसी की लेंथ जो है ये पूरी बढ़ जाएगी और इसी से ये घनाभ बन रहा है। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यल बराबर यहाँ पे 8 है और बी बराबर यहाँ पे 4 आ गया है और एच बराबर भी 4 है। तो यहाँ पे यल बी 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं आंसर इसका। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे माना घन की भुजा बराबर है, माना प्रत्येक घन की भुजा ए है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं माना प्रत्येक घन की भुजा बराबर है ए। अतः प्रश्नानुसार ए की घात 3 बराबर है 64, क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3 होती है या भुजा का क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो प्रश्नानुसार ए की घात 3 बराबर हो गया आपका 64, तो ए बराबर हो जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे 64। ठीक है, या इस पूरे की घात 1/3 कर दीजिए। ठीक है, ये पूरे की घात 1/3। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए 4 की क्यूब है 64 और 4 की क्यूब का घात 1/3, तो यहाँ पे 4 की घात 3 गुणे 1/3, यानी कि ए बराबर आपको मिल गया 4। ठीक है, यहाँ से ए बराबर आपको मिल गया 4, यानी कि जो घन है, प्रत्येक घन है, उसकी भुजा जो है आपको कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भुजा मिल गई आपको 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे नीचे कि अर्थात घन की भुजा बराबर अर्थात घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने आप एक दोनों को जोड़कर हमने एक और घनाभ बना दिया है। तो हम इसको देखिए चित्र में आपको दिखा दिए हैं घनाभ किस तरह से जोड़ के बनेगा। ठीक है, तो घनाभ जो है अब लिखेंगे यहाँ पे कि संलग्न फलकों को मिलाकर बने, लिखेंगे अब आप यहाँ पे संलग्न फलकों घन के संलग्न फलकों को मिलाकर बने घनाभ बन रहा है मिलाने पर, घनाभ की
लंबाई बराबर होगी 4-4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई बराबर होगी 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी इसकी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई इसकी होगी 4 सेंटीमीटर। ये आपकी देखिए होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एक घन की ही लंबाई है। ठीक है, तो ये ए बराबर है आपका 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये जो चौड़ाई है ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो और यहाँ पे ऊंचाई आपकी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए आपकी चौड़ाई है, ये बी है और ये है आपका एच। ठीक है, तो आपको मिल गया यहाँ पे, अर्थात यल बराबर, अर्थात आपको क्या क्या मिला, अर्थात लिखिए यहाँ पे, अर्थात एल बराबर 8 सेंटीमीटर, एच बराबर 4 सेंटीमीटर और बी बराबर भी आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होता है इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे 2, यल बराबर है 8, बी बराबर है 4 प्लस बी बराबर है 4, एच बराबर है 4 प्लस एच बराबर है 4 और यल बराबर है 8। रख लिया हमने सारा मान यहाँ पे। ठीक है, अब 2 और ये हो जाएगा 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा और फिर 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों को अगर आप जोड़ ले रहे हैं तो जोड़ने पर आ जाएगा, देखिए 6 और 2 8 और 2 10। ठीक है, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8, यानी कि आ गया आपका 2 गुणे 80। ठीक है, बराबर 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो मिल गया आपको, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। कोई बर्तन एक खोखले बेल अर्धगोले के आकार का है। देखिए यहाँ पे हमने एक अर्धगोला आपको बना दिया, ये अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखिए हमने एक इसके ऊपर बेलन भी लगा दिया है और एक खोखला बेलन भी हमने लगा दिया है, यानी कि अंदर से खाली है, ये भी अंदर से खाली है। अर्धगोले का व्यास जो है, ये देखिए खोखले का मतलब यहाँ पे यही है कि ये देखिए पूरी तरह से ये भरा हुआ नहीं है, ये खाली है, जैसे ड्रम टाइप का ये बेलन है। अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला ये जो आपका है, इसका जो व्यास है ये है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 14 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले का जो व्यास है वही बेलन का भी व्यास होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इस पर अध्यारोपित है, रखा हुआ है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे और कह रहा है कि और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यहाँ से देखिए इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है ये है आपकी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बर्तन की ऊंचाई बराबर है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। और देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया कि ये बर्तन अंदर से खाली है, तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये गोलन जो ये बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और ये कटोरा जो अंदर है खोखला जो अर्धगोला है इसका हम अंदर से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का मिल जाएगा हमें। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अंदर वाला जो पार्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये अर्धगोला है, इसका भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये पूरा जो बर्तन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेलन का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 4, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्यास का आधा होता है।
तो यानी कि आपकी ये जो ऊंचाई है ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये ऊपर वाली जो ऊंचाई है इसको हम 13 में से घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व भी करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि अर्धगोले का व्यास दिया है अर्धगोले का व्यास बराबर 2r बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 14/2 7 सेंटीमीटर। अब लिखिए कि बर्तन की टोटल ऊंचाई दी हुई है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अतः चूंकि बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर है आपका 13 सेंटीमीटर, अतः बेलन की ऊंचाई आपको मिलेगी, बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई आपको मिल गई। अब लिखेंगे आप कि हमको क्या निकालना है। जो बर्तन है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिए अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे इसका अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और इसका अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम चलिए इसको निकालते हैं। और देखिए यहाँ पे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बर्तन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल पहले निकालेंगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखिए आपने h बराबर निकाल ही लिया है और ये r बराबर ये है ही। और यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, 2πr² होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब वैल्यू रख लीजिए। पाई का मान होता है 22/7, r का मान यहाँ पे आपने निकाला है 7, h का मान निकाला है 6, प्लस 2 × 22/7 इंटू r × r बराबर 7 × 7, r बराबर है 7 तो 7 × 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 को 7 से काट दिया, यहाँ भी 7 से 7 को काट दिया। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा 22 में करेंगे तो 44 × 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी 44 × 7। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पद हैं, दोनों में 44 लिखा हुआ है, तो आप 44 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 44 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 7। ठीक है, अब 44 × 7 और 6 13 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 13 × 4 = 52, 5 हासिल आया, और 13 × 4 = 52 और 5 = 57। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने,
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोले का मतलब ये है कि ये भरा हुआ नहीं है। जैसे ये अर्धगोला है आपका होता है, यहाँ पे ऐसे अर्धगोला होता है, तो ये आपकी जैसे कटोरी होती है, कटोरी खोखली होती है, अंदर से ये खाली है, ठीक है। तो ये खोखला अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जो बेलन है वो भी खोखला है, ये भी पूरी तरह से ये भरा हुआ नहीं है, ठोस नहीं है, ये खोखला है, ये पूरा खाली हुआ है, ठीक है। अर्धगोले को व्यास के ऊपर 14 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए हमने यहाँ बनाया हुआ है, अर्धगोले का जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, देखिए कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया हुआ है जो, उससे हम इसको निकालेंगे। हम एल और आर का मान हम यहाँ से निकालेंगे, एच और आर का मान, ठीक है। तो देखिए अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 2r बराबर है 14, तो त्रिज्या यहाँ से निकाल लिया आपने, आ गया 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। और देखिए जो त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर है, तो 13 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि आपके बेलन की जो हाइट है वो कितनी मिल गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की हाइट आपको मिल गई एच बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको जो जो फार्मूले में जो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें हमको ज़रूरत थी सब हमें मिल गई हैं। हमें ज़रूरत थी एच की और आर की, ठीक है। तो ये जो देखिए खोखला है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो ये जो बेलन है इसका तो ये वाला क्षेत्रफल तो है नहीं क्योंकि ये खोखला है, ठीक है। तो हम जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। और जो खोखला जो ये अर्धगोला है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। हमने रख लिया, सारे वैल्यू को रख लिया और सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक खिलौने की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। कितनी त्रिज्या का, त्रिज्या इसकी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु बना हुआ है, यहाँ पे हमने शंकु बना दिया, ठीक है। ये शंकु है जो है 3.5 त्रिज्या इसकी है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी त्रिज्या, यही जो मतलब ये जो बेस है जो इसी पर अध्यारोपित एक अर्धगोला है, इसी पर एक अर्धगोला बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक अर्धगोला आप बना दीजिए, बन गया अर्धगोला, ठीक है, अध्यारोपित है अर्धगोला, ठीक है। तो जब ये कोन का जब शंकु का जब त्रिज्या 3.5 है तो गोले की भी त्रिज्या 3.5 होगी, यानी कि ये भी 3.5 होगा, ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि दिया है आर बराबर त्रिज्या आर बराबर, या आप पूरी तरह से लिख सकते हैं कि शंकु तथा दिया है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर, ठीक है, ये बराबर आर है। आर बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए शंकु की भी त्रिज्या ये होगी और अर्धगोले की भी त्रिज्या यही होगी, ठीक है। अब दिया हुआ है कि उसी त्रिज्या वाले अध्यारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये देखिए यहाँ से संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक पूरी जो ऊंचाई है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है आपकी 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऊंचाई दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो अर्धगोला है इसकी ऊंचाई तो यहाँ पे आपको 3.5 मिली गई है, त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर होगा,
ठीक है। तो ये वाली ऊंचाई क्या होगी, इसको आप 15.5 में से घटा देंगे तो आपको ये वाली भी ऊंचाई मिल जाएगी। तो ये वाली ऊंचाई 15.5 में से घटा दीजिए, कितना घटाएंगे 3.5। तो ये देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 12, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर हाइट हो गई किसकी, शंकु की। ठीक है, तो शंकु की हाइट हो गई। अब आप बताइए कि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अध्यारोपित है, तो जो ये खिलौना बना हुआ ये तो अंदर ही चला गया, तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालेंगे नहीं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, यहाँ पे कोण का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें जो ये शंकु है, शंकु के तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी, तिर्यक ऊंचाई की। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई चलिए निकाल लेते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई। देखिए ये हाइट दी हुई है आपकी एच बराबर है आपका 12। ठीक है, हाइट एच बराबर है 12, यहाँ पे एच बराबर है आपका 12। तो तिर्यक ऊंचाई आप निकाल लेंगे, त्रिज्या दी हुई है 3.5, तो तिर्यक ऊंचाई आप पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दिया है यहाँ पे, तथा क्या दिया हुआ है, एच बराबर आपका आपने निकाल लिया, एच बराबर है, पूरी तरह से आप इसको लिख लीजिए कि लिखिए कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, चूँकि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर है 15.5 सेंटीमीटर, अतः शंकु की ऊंचाई एच बराबर, अतः शंकु की ऊंचाई एच बराबर आ जाएगा आपका 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि एच बराबर आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर दिया ही है, तो आप यहाँ से तिर्यक ऊंचाई पहले निकाल लेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमको तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगी अंडर रूट में तिर्यक ऊंचाई यल बराबर, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर करेंगे तो आर है आपका 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर। तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। आप 3.5 का गुणा 3.5 के करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 156.25। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 2 5 तो है, ये भी आपका पूर्णांक है, ये पूर्णांक से पूर्णांक जुड़ जाएगा, तो 2 और 4 6 और 4 और 1 5 और 1 ये हो गया। यानी कि आपको कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये है और ये है आपका 12.25। ठीक है, जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 2 5 हो गया, ये 6 5 और 1, तो ये मिल गया आपको। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल आप जो है भाग विधि से निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको पढ़ाया गया होगा 8th क्लास में, और हम यहाँ पे आपको समझा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे 156 है, 156 है यहाँ पे, और 0.25। तो दशमलव के बाद वाली संख्या का इधर से हम पेयर बनाते हैं, और दशमलव के पूर्णांक वाला जो संख्या होता है उसको हम यहाँ से दाहिनी तरफ से पेयर बनाते हैं। तो हमने पेयर बना लिया। ठीक है, पेयर हमने बना लिया। अब ये 1 है तो 1 1 जा 1 बार जाएगा ये। ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ पे 1 को जोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 5 और 6। यहाँ पे देखिए अगर एक बार लेकर जाएंगे, 2 बार लेकर जाएंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 2 बार आप लेकर जाइए। ठीक है, 2 बार लेकर जाएंगे तो 22 दूना यहाँ पे 44 हो जाएगा, घटा देंगे तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे दशमलव वाला पार्ट आप उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेयर के साथ उतारा जाता है, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए।
ठीक है। और यहाँ पे 2 को जोड़ देंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 2। अब 5 बार लेकर जाएंगे तो देखिए 5 बचे 25 और 5 चौके 20, 2 22, अब 5 दूनी 10, 2 12। यहाँ पे कितनी बार हम लेकर गए? 5 बार। ये पूरी भाग कट गई, यानी कि वर्गमूल आपका आ गया इसका 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि यल बराबर आपको क्या मिल गया? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? जो खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिखेंगे आप नीचे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे यहाँ पे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। देखिए यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे आप यहाँ पे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। क्योंकि उसका जो संपूर्ण पृष्ठ इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो दोनों अध्यारोपित है ना, ये तो दोनों कवर हो गए। तो बाहरी तो आपको ये देखिए ये कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है और अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कर्व वाला एरिया मिल रहा है और अर्धगोले का, ये तो अध्यारोपित हो गया है तो क्लोज ही हो गया। ठीक है। तो हम कोण का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, और इसका वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबका मान रख लीजिए। यहाँ से देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई कॉमन ले लेंगे, आर भी कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा यल प्लस आर। ठीक है। यल प्लस 2r, यहाँ पे 2 भी है ना, यहाँ पे 2 भी तो है पहले से। ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 पहले से है तो इसको 2 भी कॉमन होगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 2r हो जाएगा, कॉमन नहीं होगा ये तो 2r हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई आर है तो पाई का मान आप 22/7 रख लीजिए। आर का मान आपको दिया हुआ है 3.5, तो आर का मान आप रख लीजिए यहाँ पे, आर का मान रखेंगे 3.5। अब ब्रैकेट में देखिए यल का मान आपका आ गया 12.5 और प्लस 2 गुणे आर का मान है 3.5। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 7 से 1 कट जाएगा, आ जाएगा 0.5। ठीक है। तो 22 गुणे 0.5 और ये देखिए यहाँ पे 12.5 और धन यहाँ पे देखिए इसका गुणा करेंगे 3.5 का 2 में तो आ जाएगा 70। ठीक है। और यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब इसका गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पे आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है। 110 आया और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 11 और इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 और ये 19 हो जाएगा 19.5। ठीक है। 19.5 आ गया। अब दोनों का गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे आपको मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। या तो आप इसको देखिए, या तो आप इस तरह से गुणा कर लीजिए या आपको आसानी लगे अगर यहाँ पे तो 22 गुणे 0.5 और ये आपको हो जाएगा 19.5। ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 का पहले इसमें गुणा कर लीजिए तो 5 × 5 = 25 और उसके बाद सबका आपस में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। एक बार लगा लीजिए यहाँ पे 5 × 5 = 25 और
5 नवा 45 और 2 47 हो जाएगा। और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, तो आ जाएगा आपका ये। ठीक है, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 97.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे 22 का तो इतना आ जाएगा आंसर। यही आपका आंसर होगा। चलिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक बार और फिर रिवाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन में है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, 3.5 वाले 5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 3.5, जो उसी त्रिज्या वाले यानी कि 3.5 त्रिज्या वाले ही एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए हमने यहाँ पे अर्धगोले पर अध्यारोपित कर दिया है, दोनों की त्रिज्या 3.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो देखिए पूरी ऊंचाई हमने लिखा है यहाँ पे 15.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व किए हैं। दिया हुआ है शंकु तथा अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो शंकु की ऊंचाई 15.5 में से ये त्रिज्या घटा देंगे तो इसकी हाइट मिल जाएगी हमको, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी हमें। ठीक है, शंकु की ऊंचाई अगर हमको जब मिल गई तो हमने तिर्यक ऊंचाई आपको निकाल लिया, सॉल्व करके तिर्यक ऊंचाई निकाल लिया। तो हमने इस जो ये खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लिए। यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़ दिया गया तो आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घना ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, तो घनाकार ब्लॉक है तो घना एक घन बना लीजिए, एक घन। ठीक है, घन आप बना लीजिए यहाँ पे। तो चलिए घन बनाते हैं। घन की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम उसी से बनाएंगे भी, चारों भुजाओं को बराबर रखेंगे। ठीक है, ये घना, एक सेकेंड, ये आप घन बना लीजिए। ये आपका घन है। घन के ऊपर एक गोला भी है तो गोले को भी आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, गोला आपके इसके ऊपर बनेगा। तो चित्र को आप जितना क्लियर बनाएंगे उतना ही क्लियर आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। और पहले चित्र को बिना बनाए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है तो हम अर्धगोले को यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, ये अर्धगोला इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है और देखिए ये आपका बॉक्स हो गया और इसके ऊपर अर्धगोला हमने रख दिया है। ठीक है, अब देखिए अर्धगोला जो है यहाँ पे, अर्धगोला जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ये ऐसे है। देखिए ये अर्धगोला है तो ये जो देखिए अर्धगोला जो है ये टोटल लेंथ को कवर किया है कि नहीं किया है। ये जो घन है इस घन के तो इसकी जो त्रिज्या है ये टोटल जो घन है उसके लेंथ को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? देखिए अधिकतम व्यास इसका इसी भुजा के बराबर होगा, अधिकतम व्यास। ठीक है, तो अधिकतम जो भुजा होगी इसकी ये घन के भुजा के बराबर होगी। ठीक है, अधिकतम व्यास जो होता है इसका ये घन के भुजा के बराबर होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है तो पहले फिगर से आप इसको समझ लीजिए। देखिए ये आपका घन है। ठीक है, ये पूरा घन है तो इसका सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लेकिन बचा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट बचा। तो इस वाले पार्ट में अगर हम ये देखिए जो ये अर्धगोले का जो ये व्यास है, अर्धगोले का जो सरफेस है, बेस है इसका, इसको अगर हम घटा दें इस पूरे में से तो ये इसका ये इस तल का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है, तो हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दिया क्या हुआ है आपको, घन की 7 सेंटीमीटर वाले घन की जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे यहाँ पे घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर होगा घन की लंबाई, ठीक है, या घन की भुजा होगा, यानी कि अधिकतम व्यास बराबर होगा अधिकतम व्यास की लंबाई, अधिकतम व्यास बराबर होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है ये जो चित्र बना हुआ है, इस प्रकार का जो ये ठोस बना हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम घन का क्षेत्रफल निकालेंगे और प्लस करेंगे उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये अर्धगोले का जो सरफेस एरिया है इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब देखिए हमको ये देखिए पूरा कवर हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये सर्कल वाला पार्ट कवर हुआ है, और हमको इसका भी एरिया निकालना है। तो इस पूरे एरिया में से अगर हम ये सर्कल वाला पार्ट निकाल लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे और लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे सरफेस एरिया, मतलब इसका सर्कुलर पार्ट इसको लिखेंगे बेस, ठीक है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है आपका, अगर मान लीजिए घन की भुजा ए है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और प्लस अर्धगोले का होता है पाई आर स्क्वायर, और प्लस माइनस अर्धगोले के आधार का व्यास जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल होगा आपका यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका ये देखिए ये पार्ट आपका सर्कुलर होता है ना, तो सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई आर स्क्वायर से घटा देंगे, तो यहाँ देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 गुणे 49 करेंगे और प्लस 22/7 गुणे इसकी भुजा है, त्रिज्या है 7 त्रिज्या यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या हमने नहीं निकाला, यहाँ पे त्रिज्या आप निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर हो जाएगा किसके, अर्धगोले की, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या आपकी आ जाएगी 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी इसका त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5, ठीक है। 7 से काटेंगे यहाँ पे तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 नवा 54 और 6 चौके 24 और 24 और 5 6 नवा 54 हासिल आ गया 5 का, 6 चौके 24 24 और 5 32 आ जाएगा यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे देखिए 35, यहाँ पे 5 है तो 5 बचे 22 गुणे 5 बचे 25 और 5 यहाँ 15 2 17। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए गुणा करके। ठीक है, तो इसको गुणा करके जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये, और प्लस गुणा कर लीजिए इसका। गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 38.5। ठीक है, गुणा करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 8 और 4 12 और 9 3 12 1 13 और 2 और 1 3 332 और यहाँ पे 0.5। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हम अगला वीडियो जब हम यहाँ पे अपलोड करें तो आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे इसको आप सीधा कर लीजिए। ठीक है।